प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके वचन पर कुछ देर मनन करने का हमको अवसर मिला है और हम परमेश्वर के वचन में जाएं। उसके पहले आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को सीख सकें, समझ सकें और इस पर चल भी सकें। हम सबों के साथ होइए, आपकी अगुवाई हमको मिले। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 31वें पद में जिब्राइल सरदूत मरियम से कहता है, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। और उसी प्रकार से जब हम मत्ती में जाते हैं और मत्ती उसके पहले अध्याय के 21वें पद में देखते हैं, वहां पर स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ पर स्वर्गदूत यीशु के नाम का शब्द का अर्थ भी बताता है और कहता है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु जो कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12वें पद में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपके और मेरे लिए उद्धार हेतु केवल एक नाम दिया गया और वो है यीशु। और इसीलिए पौलुस और सीलास जब जेल में रहते हैं और जेलर ये सोचता है कि कैदी भाग गए होंगे और अब मेरे जीने से फायदा नहीं, और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पौलुस उसको रोकता है। और जब वो उसके पास आता और पूछता है, साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु का नाम जो कि हमको उद्धार देता है, और ये वो नाम है जो हमको इसलिए दिया गया कि ना सिर्फ हम उसके द्वारा उद्धार पाएं, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 13वें पद में कहा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो यीशु कहता है, मैं वो कर दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम किसके नाम से मांग रहे हैं। और इसीलिए कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यीशु मसीह के नाम से क्या मांग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग चंगाई मांग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को मांग रहे हैं। जब पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक पर उस जन के लंगड़े को देखते हैं तो कहते हैं, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर जो है
वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, और वो उठ जाता है। वो कहता है यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि इस पृथ्वी पर और इस आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि वो चंगाई को प्राप्त कर पाता। बहुत प्रयास वो कर चुका था, वो बहुत सालों से इसी अवस्था में था, पर यीशु मसीह के नाम से जब आज्ञा दी जाती है तो वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ना सिर्फ छुटकारे हैं, बीमारियों से चंगाई भी है। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और देखते हैं, लिखा है जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं। ज्यादा लोगों को नहीं, वो कहता है 2 और 3। जब हम मत्ती उसके 18वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हमारा यीशु, जब हम उसके नाम से एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं और उसके सामने हम बैठते हैं, यीशु मसीह कहता है मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में होते हैं जब हम उसके नाम से, क्योंकि बस एक नाम आपको और मुझको दिया गया है, और जब हम उस नाम से जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यीशु हमारे बीच में होता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 29वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। जब हम यीशु मसीह के नाम के कारण, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बहुत से लोग यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, और जब वो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो घर के लोग कहते हैं यदि तुम उसको स्वीकारोगे, उस नाम को लोगे, तो हम तुमको घर से, जायदाद से, रिश्तों से अलग कर देंगे। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। पर यहां पर लिखा है जिस किसी ने मेरे नाम से इन चीजों को छोड़ा, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ना सिर्फ इन चीजों को छोड़ने से परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है, यीशु मसीह बहुतायत की आशीष देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि तुमको अनंत जीवन भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यही था कि आप और मैं अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए लिखा है जो इन चीजों को मेरे नाम से छोड़ता है, उनका त्याग करता है, अपने रिश्तों को छोड़ता है, परमेश्वर उसको और यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 41वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जब कोई आपको और मुझको सिर्फ इस कारण से कि हम यीशु मसीह के हैं, उसके नाम के कारण, उसके विश्वास करने के कारण जब हम हमारी पहुनाई करता है, हमको एक कटोरा ठंडा पानी ही पिला देता है, तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा, क्योंकि
वो नाम हमको इसलिए दिया गया कि संसार उद्धार पाए, इसलिए दिया गया कि संसार के लोग उसके द्वारा जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में जाते हैं और हम उसके 3 पद को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 पद लिखा है, और तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का दूत जब पत्र लिखता है तो वो कहता है कि तू धीरज धरता और यीशु के नाम से, मेरे नाम से दुख उठाते उठाते थका नहीं। ना सिर्फ उस नाम से छोड़ा संसार की चीजों को, लेकिन दुख भी उठाया और दुख उठाते उठाते हम प्रभु यीशु के नाम के कारण आशीष पाते हैं। और इसी अध्याय के 13वें पद में लिखा है, मैं तो ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। ये पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पत्र लिखवा रहे हैं कि मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। शैतान के सिंहासन के पास भी वो यीशु के नाम पर स्थिर है। एक अद्भुत आशीष की बात कि उस दुष्टता की शक्तियों के पास भी रहकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्थिर रहना। और वो कहता है कि तू इसका आशीष पाएगा और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। परमेश्वर के लोगों का वहां पर वध हो रहा था और उसके बावजूद तू मेरे नाम पर स्थिर रहा, और इसलिए परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है। यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहा, तू मेरे नाम पर स्थिर रहा, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अन्य जातियां भी यीशु के नाम पर विश्वास करेंगी और आशा रखेंगी। वो यीशु के नाम पर आशा रखेंगी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा है कि और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। यीशु मसीह के नाम पर अन्य जातियां थी। आपकी और मेरी आशा तो है और हम उस पर आशा रखते हैं और धन्य होते हैं, लेकिन अन्य जातियां भी उसके नाम पर आशा रखेंगी। उनकी उम्मीद, क्योंकि हमारी उम्मीद सिर्फ इस पृथ्वी की नहीं है, हमारी उम्मीद इससे आगे की है। और अन्य जातियां हमारे यीशु मसीह पर आशा रखती हैं। और लिखा है कि आपको और मुझको उसके नाम से बपतिस्मा देना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जाते हैं, कहता है कि तुम संसार में जाओ और उनको वो बातें बताओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम प्रेरितों काम में जाते हैं और उसके 2 अध्याय को देखते हैं, वहां पर पतरस भी इस बात को कहता है और लोगों को समझाता है कि तुम जाओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। लिखा है 38वें पद में 2 अध्याय के, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझको बपतिस्मा देना है, ताकि यीशु मसीह के नाम से लोग विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा रखें और यीशु मसीह से आशीष पाएं। और ये यीशु मसीह के नाम पर होगा। और तब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर एक बात और लिखी हुई है। अभी तक हम देख रहे थे सब सकारात्मक था, सब पॉजिटिव था, लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आपसे और मुझसे संसार के लोग बैर करेंगे। क्यों करेंगे बैर? और उसका कारण सिर्फ एक है, और वो है यीशु मसीह का नाम, जो कि हमको दिया गया है ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि उसके नाम से मांगे तो हमको आशीषें मिले, ताकि हम उसके नाम से बपतिस्मा दें और अन्य जातियां भी उसके नाम पर आशा रखें। जब हम प्रेरितों के नाम उसके 4थे अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, वहां पर चेलों को एक चेतावनी दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि तुम इस नाम से अब किसी से बातचीत मत करना, तुम इस नाम से किसी को कुछ नहीं कहना, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक ना फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। ना सिर्फ बैर रखते हैं, लेकिन एक चेतावनी दी जाते है कि तुम इस नाम से किसी मनुष्य से बातें ना करना। और फिर तब कहते हैं, तब उन्हें बुलाकर और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। संसार यीशु के नाम से बैर रखता है। यीशु के नाम से किसी को वचन देना या बताना या बोलना या सिखाने का विरोध करता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 21वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। क्या करेंगे? ऊपर लिखा हुआ है, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और इस तरह से लिखता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे नाम से ये सब तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आएंगी। और आज हम जबकि उपवास काल में हैं, हम उपवास काल में चल रहे हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। और इस उपवास काल के इन 40 दिनों में हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार वो स्वयं होकर यरूशलेम जा रहा है, ताकि वहां पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और तब ये नाम हमको चुनौती देता है। हम इस नाम से एक चुनौती को प्राप्त करते हैं। क्या हम इस नाम के लिए संसार से पीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं? हम उपवास करके अपने शरीर को पीड़ा दे सकते हैं, हम उपवास करके अपने आप को नम्र दीन बना सकते हैं, लेकिन संसार जब हमसे बैर करेगा और जबकि वो हमको रोकेगा
कि तुम इस नाम से ना बोलना, ना किसी को कुछ सिखाना, तब उसके सताव का सामना हम कैसे करेंगे? हमको इस उपवास काल में इस बात पर भी चिंतन करना है, अपने जीवन पर विचार करना है कि हम जो नाम हमको दिया गया, जो नाम आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर एक ही है उद्धार के लिए, और जिसके नाम का अर्थ ही उद्धार है, और जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, और जो आया कि हमको अनंत जीवन दे, और जो हमसे कहता है कि यदि कोई तुमको एक कटोरा ठंडा पानी मेरे नाम से दे तो वो प्रतिफल ना खोएगा, और जो मेरे नाम से इस संसार की चीजों को त्यागेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उस नाम के लिए आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं या हम खुल्लम खुल्ला उसको स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि ये वो नाम है जो सब नामों से अलग है। ये वो नाम है जो कि जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करके कुछ नहीं कर सकते। हमारा भरोसा इस नाम पर होना है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, जो कोई उस पर भरोसा रखेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। हम अपने घराने के साथ उद्धार को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस नाम पर भरोसा रखें जो कि इस पृथ्वी पर हमको दिया गया है, और निश्चय हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, इस सर्वोत्तम नाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इसलिए दिया कि हम इसके द्वारा अनंत जीवन पाएं, उद्धार पाएं, और इस संसार में इस नाम को लेकर आपकी सामर्थ को प्रकट कर सकें। जैसा कि पतरस और यूहन्ना ने किया, हमको शक्ति दीजिए कि हम आपके नाम को इसी रीति से महिमा दे सकें, और बहुत लोग इसके द्वारा आपके नाम पर भरोसा करने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।